राधे राधे दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूँ, वो ज्ञान देने जा रहा हूँ। अगर आप ये बात समझ गए, ये ज्ञान समझ गए, तो आप समझ लेना। रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूँ, कण कण में हूँ, पेड़ में हूँ, पक्षी में भी हूँ, हर जगह हूँ, मनुष्य में भी हूँ। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं ईश्वर इन सब में। आपको पहले ये जानना होगा कि परमात्मा ईश्वर वो अजय है, वो अमर है, उनका न जन्म हुआ है न ही उनकी मृत्यु होगी। और जितनी भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है उन सभी को एक ना एक दिन उनका अंत निश्चित है। चाहे हम हो, चाहे पेड़ हो या पक्षी हो, कोई भी जितनी भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है उनका एक ना एक दिन मिटना निश्चित है। तो परमात्मा कहाँ है इसमें? भले ही इन सब का नाश हो जाता हो, लेकिन एक चीज़ का कभी नाश नहीं होता, वो है आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा हर शरीर में है। जितनी भी परमात्मा की बनाई हुई चीज़ में बनाई हुई है उन सभी में आत्मा है। वो परमात्मा ने ही डाली है और वो ही इस जीवन को चलाती है। हम जिससे कर्म करते हैं वो हमारा शरीर है। तो जो शरीर से हम कर्म करते हैं वो जाके अच्छा या बुरा फल हमारे कर्मों का वह हमारी जीवात्मा को मिलता है। आत्मा अजय है, अमर है। परमात्मा भी अजय है और अमर है। आत्मा को ना जलाया जा सकता, ना पानी से भिगोया जा सकता, ना उसे हवा चाहिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है आखिर? उसे कैसे पता चलता है कि अब मैं नीचे कुल में जाऊंगी या ऊपरी कुल में जाऊंगी? मतलब कुल का मतलब अगला जन्म मेरा किस प्रकार होगा, मनुष्य शरीर में होगा या पक्षी पर शरीर में होगा या कोई कीड़े मकोड़े के शरीर में होगा। तो उस आत्मा को डिपेंड करता है कि उस शरीर में रहकर उसने कैसे कर्म किए हैं। उस आत्मा को शक्ति मिलती है अपने ईश्वर परमात्मा से, परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की पूजा से, परमात्मा के ज्ञान से उस आत्मा को शक्ति मिलती है। अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी आत्मा को कितनी शक्ति दे पाते हैं जीवन में। जो ज़्यादा परमात्मा की भक्ति करते हैं वो अगले जन्म में ज़्यादा शक्तिशाली बनते हैं, वो देव बनते हैं। और जो भक्ति ही करते नहीं हैं वो भूत योनि में जाते हैं। हमेशा याद रखना, आत्मा को हमेशा शक्ति परमात्मा से ही मिलती है और परमात्मा की हर बनाई हुई चीज़ में परमात्मा है। बस शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य शरीर में ही रहकर भक्ति की जा सकती है, क्योंकि उस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने बुद्धि दी हुई होती है कि क्या सही है और क्या गलत। अभी तो कहते हैं जितनी भक्ति हो जाए परमात्मा की उतना ही अच्छा है। ग्रंथों और शास्त्रों में गलत नहीं कहा गया है कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो परमात्मा को। अब जितनी भक्ति करोगे उतना ही आपका आत्मा बल मजबूत होता चला जाएगा, क्योंकि उस परमात्मा से हमको शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है कि क्या सही है और क्या गलत। और जब हम भक्ति करते हैं, जब परमात्मा में हम डूब जाते हैं भक्ति में, जब एक अंदर से एक खुशी सी महसूस होती है, तो समझ लेना हम परमात्मा में जाकर उसमें रमने लगे हैं, मिलने लगे हैं। इतना मिल जाओ कि होश न रहे। आपको 5 मिनट लगे कि अब हम भक्ति करेंगे और छोड़ने का 5 मिनट बाद भी आपको छोड़ने का नाम या कोई भी पूजा पाठ आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा हो, तब समझ लेना कि हमारी भक्ति सही चल रही है। और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपको एक एक चीज़ का हिसाब दिया जाएगा बाद में। आपको बस उस पर भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर। अगर ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा है तो आपको एक एक चीज़ का, एक एक नाम का, एक एक भक्ति का, आपने एक दिया भी जलाया होगा ना, उसका भी आपको हिसाब मिलेगा ऊपर जाके। ये मंत्र ग्रंथ बातें नहीं है। परमात्मा की भक्ति से हमारा मन निर्मल होता है, बुद्धि में विकास होता है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये पहचानने की हमें शक्ति मिलती है। पाप क्या है और पुण्य क्या है ये जानने की हमें शक्ति मिलती है परमात्मा से। आप जितनी भक्ति कर लोगे उतना आपका आत्म बल निर्मल होता चला जाएगा। जो है सो है। अपनी आत्मा से पूछो कि ये सही है या गलत। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।